Okay, and welcome guys, and this is the another video. Okay, आपको और एक नई वीडियो में आपको स्वागत है. Okay, sorry for speaking in slowly, but if I telling in speedily, then if you can't understand that my language. Okay, आपके लिए और मेरे लिए भी ये सही होगा कि मैं अपना स्पीच को ना थोड़ा लो रखूं. ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं अष्टवक्र महागीता की चैप्टर नंबर 3 की दूसरी, तीसरी एंड चौथी श्लोक के बारे में. और पिछले जो वीडियो मैंने बनाई थी यस्टरडे, उसमें मैंने उसकी इंट्रोडक्शन और उसके साथ एक श्लोक को भी मैंने रीड किया था. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. If you not seen that video, then go and watch it from my channel. Okay, चैनल में मिल जाएगा. तो आज का रीडिंग स्टार्ट करते. तो हमारा जो पहला श्लोक है वो है 2 नंबर वाला श्लोक. तो बिना देर किए चलते हैं. ओके, थोड़ा ठहरो. जाने से पहले मैं 1 नंबर श्लोक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. इसमें 1 नंबर श्लोक में बताया गया है कि जब अविनाशी एकात्मा और अद्वैत आत्मा के बारे में आपको ज्ञात हो जाता है तो आप धैर्यवान को धनार्जन में आसक्ति तो नहीं है, ऐसे पूछ रहे हैं हमारे महर्षि अष्टावक्र ने जनक को पूछ रहे हैं, क्योंकि वो पहले राजा थे ना, उसके बाद उनके शिष्य बने, तो इसलिए उनको आसक्ति, कोई चीज से आप आसक्ति तो नहीं है इस ज्ञान को पाने के बाद भी. ओके, इसके बाद दूसरा श्लोक आता है आत्मा ज्ञान दहो प्रीति विर्षय ब्रह्म गोचरे श्रुत केर ज्ञानत लभो यथा रजत विभ्रमे. इसकी तो सामान्य अर्थ की बात किया जाए तो आत्मा से अनभिज्ञ अज्ञानी को अज्ञान के कारण ही संसार के विषयों में रस होता है और वो उन्हीं में विचारता रहता है. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सीपियों का कोई मूल्य नहीं होता, फिर भी रजत लोभी उन्हें चांदी के भ्रम में एकत्र करता है. आत्माज्ञानी इस वास्तविकता को समझता है. मतलब ये कहना चाहता है कि आत्मा से अनभिज्ञ, जो आत्मा को नहीं जानता है, को अज्ञान के कारण संसार में विषयों के रस होता है, जो संसार की चीजों से मोहग्रस्त हो चुका है और विचारता है कि ठीक उसी प्रकार जिस सीपियों का कोई मूल्य नहीं होता, जैसे कि रजत लोभी जो कि ना समुद्र में मिलते हैं, उसे चांदी जैसे लगते हैं, लेकिन वो असल में वो चांदी नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ना उसे संभाल के रखते हैं चांदी बोलकर, असल में वो चांदी नहीं होते. ये चीजें आत्मज्ञानी जो आत्मज्ञान को समझते हैं वो अच्छे समझते हैं कि वास्तविकता क्या है. ओके, विशेष विवेचना में बात किया गया है सांसारिक लिप्सा का क्या कारण है. जीवन के प्रति घोर आसक्ति और आसक्तियों के पूर्ति के लिए विषयों का भ्रम. अज्ञानी जो आत्मा के विषय में अंधकार में है, विषय के भ्रम के कारण संकुचित दृष्टि का हो जाता है और वैचारिक सोच निम्न हो जाती है. उसकी आत्मा शक्ति अत्यंत क्षीण होती है और वो नश्वर शरीर को मदमोह के फूला नहीं समाता. उसकी दृष्टि में धनार्जन ही लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि उससे उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति में सहजता होती है. फिर वो मार्ग कुमार्ग का विचार नहीं करता और अंत तक तृप्त भी नहीं होता. उसकी चाहे यही अतृप्ति उसे अगले जन्म में बनी रहती है. आत्माज्ञानी के लिए धन संग्रह निरर्थक है. वो जानता है कि इस धन का कोई मूल्य नहीं है. यह मात्र चांदी के भ्रम में सीपियों के एकत्र करते रहने का मूर्खता भर है.
ओके, जैसे कि कुछ लोग ना सांसारिक लिप्साओं के कारण जीवन के प्रति घोर आसक्तियों की पूर्ति के लिए विषय का भ्रम है। अज्ञानी जो आत्मा के विषयों में अंधकार में है, विषयों का भ्रम के कारण संकुचित दृष्टि का हो जाता है, बहुत छोटा ही दिखता है। जैसे कि विचारिक सोच निम्न हो जाते हैं, उनका जो सोच होता है वो नीचे गिरता है, गिरा हुआ सोच होता है। एंड उसकी आत्मा शक्ति अत्यंत क्षीण होती है, वह नश्वर शरीर के मद मोह में फुला नहीं समाता। उसके दृष्टि में धनार्जन ही लक्ष्य बना जाता है, और उनके लक्ष्य में जो धनार्जन ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ मुख्य काम हो जाता है। एंड जब वो हासिल कर देते हैं ना, उसके बाद और चाहत बढ़ती है। एंड वो चाहत ना उसकी अगले जन्म के लिए बाधक हो जाते हैं। मतलब आप इस जन्म के आपको इच्छाएं ना रह जाती है, तो आप अगले जन्म में फिर से इस धरा पृष्ठ में ही उतर गए। उसके बाद उस जन्म में भी आप सिर्फ उसी में ही आत्मज्ञान नहीं होगा तो आप मोक्ष नहीं मिलेगा आपको, एंड फिर से आप इसी धरती पे ही उतर आओगे। इसलिए ये कहा गया है, आत्मज्ञान को जानने वाला ये धन संग्रह निरर्थक है। एंड वो जानता है कि इस धन कोई का मूल्य नहीं होता। जिनकी आत्मज्ञान होता है, आत्मा का बोध होता है, यह मात्र चांदी के भ्रम में सिपियों के एकत्र करते रहने की मूर्खता भर है। ओके, ये था श्लोक नंबर दूसरा। एंड तीसरी की बात किया जाए तो विश्वम स्फुरिति यत्रदम तरंगणा इव सागरे सह अस्मिति विज्ञाय किम दिन इव धावसी। सामान्य अर्थ की बात किया जाए तो महासागर में जिस प्रकार तरंगे उत्पन्न होती है, उसी प्रकार आत्मा से विश्व की उत्पत्ति होती है। ना तरंगे स्थायी और ना विश्व। फिर तुम क्यों स्वयं को जानकर भी दीन दरिद्र की भांति दौड़ते फिरते हो? ओके, हमें पता है कि महासागर में जिस प्रकार तरंग उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्मा से विश्व की उत्पत्ति होती है। हाँ, ये ठीक है। ना तरंग स्थायी और ना विश्व। तरंगे जब उठती है और नीचे भी गिरती है, कभी स्थायी नहीं रहती। ऐसे ही विश्व भी स्थायी नहीं होता। फिर तुम क्यों स्वयं को जानकर भी दिन दरिद्र की भांति दौड़ते फिरते हो? आपको पता है कि भाई आप अस्थायी हो, लेकिन आप दिन दरिद्र की तरह आप इधर उधर क्यों दौड़ते फिरते हो? ये क्वेश्चन किया गया है। ओके, विशेष विवेचना के बारे में बात किया जाए तो यहाँ अष्टवक्र अपने शिष्यों के बारे में बार बार मैं कहने पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं का भाव जगत सत्ता में होता है, अभिमान सूचक मैं का भाव क्षुद्र व संकीर्ण बनता है। मैं नश्वर है, मैं मद को उत्पन्न करता है। इसी मैंने चिरकाल से मानव का विनाश किया है। जिसने स्वयं को मैं समझा, वही भ्रामक महत्वाकांक्षाओं से भर गया। मैं का मारा, लालसाओं का पिटारा, दिन रात मैं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की चाहना और उस प्रयास में कितने ही रक्त रंजित कार्य में का भाव त्यागना ही श्रेयस्कर है। एकात्मा हो गए हो तो मैं को विस्मृत करो। यह अभी तक तुम्हारे दर्प का प्रतीक है। सद्गुरु अपने शिष्य को मैं के द्वारा उत्पन्न अभिमान को दीनता कहते हैं कि जब जान लिया कि तरंगे और विश्व वापस तुम ही में विलीन हो जाने वाले हैं, तो क्यों दीनता का भाव? मैं कदापि नहीं
अपने आप को कभी मैं नहीं बोलना। जब आप मैं बोलते हो तो भी आपके ऊपर ना आप अभिमान करते हो कि ये मैंने कर लिया। जब अभिमान करते हो ना तो भी अब चिरकाल मानव का विनाश किया है। जिसने स्वयं को मैं समझा वही भ्रामक महत्वाकांक्षाओं से भर गया। मैं का मारा लालसाओं का पिटारा, दिन रात में को श्रेष्ठ सिद्ध करने की चाहना, और उस प्रयास में कितने ही रक्त रंजित कार्य में भाव त्यागना ही श्रेष्ठ कर रहे। एकात्मा हो गए तो मैं का विस्मृत करो, यह अभी तक तुम्हारे दर्प का प्रतीक है। ओके, ये था थर्ड नंबर श्लोक के बारे में। एंड बहुत इसमें क्या गया है कि भाई मैं कभी नहीं करने का। ओके, नेवर से मैं। उसके बदले हम बोल सकते हैं कि सामने वालों को आप उसे स्ट्रेस कर दे सकते हो, लेकिन नेवर से मैं। जब आप मैं बोलते हैं तो आपको ऊपर अभिमान हो जाता है कि ये चीज़ मेरी है, और आप उसे मेरा मैं में सिद्ध करने के लिए ना किससे भी भिड़ जाते हो, और उसमें उस बीच में क्या क्या हो जाता है आपको उसकी कोई परवाह नहीं होता। ओके, इसलिए मैं नहीं कहना का। एंड आफ्टर थर्ड नंबर, ये था थर्ड नंबर श्लोक के बारे में। एंड फोर्थ की श्लोक में बारे में बात करें तो श्रुतपि शुद्ध चैतन्य आत्मानामित सुंदरम उपस्थे अत्यंत सशक्त मालिन्य मग्धि मघी गच्छति। ओके, सामान्य अर्थ की बात किया जाए तो जो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप और अति सुंदर आत्मा के विषयों में सुनकर और जानकर भी आसपास के विषयों में आसक्त रहता है, वह मलिनता को प्राप्त करता है, अर्थात वह ज्ञानी होते हुए भी मूढ़ है। मतलब ये कहने का, इन सभी ज्ञान विशारदों ने मानव समाज को आत्मा सत्ता का महत्व समझाया है। सद्गुरु का आशय है कि मानव वियोग से आत्मा की महत्ता के विषयों में सुनते आ रहे हैं, परंतु उसे कभी आत्मसात नहीं किया। यही कारण है कि मानव का जीवन निरंतर पतित होता जा रहा है। कह सकते हैं कि अपनी इस दशा का उत्तरदायी वो स्वयं है। भ्रमित होकर अज्ञानी बने रहने की प्रवृत्ति बन गई है। सांसारिक सुखों ने भटका दिया है। अष्टावक्र कहते हैं कि विशुद्ध चैतन्य और अति सुंदर आत्मा की महत्ता को जानकर भी जो विषय में आसक्त है वह निश्चय ही मलिनता को प्राप्त होता है। उसकी गति अत्यंत कठिन है। ओके, एक्चुअली में द प्रीसेस करके मैं इस श्लोक को बात किए करे तो इसमें अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मा ज्ञान के बारे में जाना है और शुद्ध चैतन्य को समझकर सुनकर भी चीजों में आसक्ति रहता है, वो मलिनता कहलाता है, और आत्मा के ज्ञान होते हुए भी उसे मूढ़ कहा जाएगा। एंड उसका गति अत्यंत कठिन है। ओके, ये था आज का 3 श्लोक। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। एंड मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी सही है यार, आज के दुनिया में ना आजकल के सबको पता है कि भाई कौन सी चीज़ करने से अच्छा होता है और कौन सी चीज़ करने से बुरी होती है, लेकिन वो बुरे को ही चूज करते। जैसे मेरा एग्जाम्पल ले तो मेरा ही ले लो बहन से। ओके, मेरा ही एग्जाम्पल ले लो। मैं भी कुछ चीज़ों में ऐसे ही करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा वो चीज़ भी कम किया जाए, एंड लास्ट में उसे भी हम पूरी तरह स्टॉप तो इनिशियली तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हैबिट बनाकर कर सकते हैं। तो उसमें मैं
प्रयास कर रहे हैं अभी मैं। ओके, अब मिलते हैं, तब तक बाय, एंड आई होप तुम सब अच्छे होंगे। ओके, अच्छा, एंड ख्याल रखना, और एंड ऑलवेज हैव ए स्माइल ऑन योर फेस। ओके, बाय।